एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं फिर बीएड सेकेंड ईयर सब्जेक्ट नॉलेज एंड करिकुलम का एक टॉपिक लेकर आई हूँ। आज का हमारा टॉपिक है करिकुलम इवेलुएशन एंड इट्स इम्प्रूवमेंट। ओके, तो इसका हिंदी हुआ पाठ्य चर्चा, मूल्यांकन एवं सुधार की प्रक्रिया। तो आइए अब हम क्वेश्चन के बारे में देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। ये है हमारा क्वेश्चन, पाठ्य चर्चा, मूल्यांकन एवं सुधार की प्रक्रिया का वर्णन करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा एग्जाम में आता है। दोस्तों, आप इस पे ध्यान दीजिए और यहाँ पे मैंने उत्तर लिखा हुआ है जिसे आप नोट कर सकते हैं अपने कॉपी में। ये हमारा हुआ आंसर। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक में निहित शक्तियों को जागृत कर उन्हें चरमोत्कर्ष पर ले जाना है। इसके द्वारा उसके व्यवहार में ऐसा परिवर्तन लाना है कि भविष्य की कठिनाइयों का सामना वह आसानी से कर जीवन को सरल तथा सहज बना सके। शिक्षा मात्र जानकारी प्राप्त करना नहीं, बल्कि प्राप्त ज्ञान को कक्षा के इतर वास्तविक जीवन एवं वास्तविक परिस्थितियों में व्यवहार में लाना भी है। इस हेतु शिक्षा के कुछ लक्ष्य एवं उद्देश्य हैं। पाठ्य चर्चा के माध्यम से यह प्रयास किया जाता है कि विद्यार्थी उन लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि पाठ्य चर्चा के विभिन्न पथों एवं क्रियाकलाप में वे सन्निहित हों। पाठ्य चर्चा बालक में उन शक्तियों, उन गुणों को जागृत करने में तथा भविष्य के लिए तैयार करने में सक्षम है। यह जानने हेतु पाठ्य चर्चा का मूल्यांकन करना आवश्यक है। मतलब कि शिक्षक को चाहिए कि शिक्षार्थी के जीवन में पाठ्य चर्चा का क्या महत्व है, उसे पाठ्य चर्चा से अवगत कराना कि पाठ्य चर्चा हमारे जीवन में क्या लाता है, उससे क्या होता है। आइए हम यहाँ पे देखते हैं। प्रस्तुत इकाई में पाठ्य चर्चा मूल्यांकन से संबंधित विभिन्न बिंदुओं का अध्ययन किया जाएगा। पाठ्यक्रम संरचना का अंतिम सोपान संपूर्ण प्रक्रिया का उद्देश्य की प्राप्ति की दृष्टि से मूल्यांकन करना है। जैसा कि हमने बताया है कि पाठ्य चर्चा हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे हम उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। तो यहाँ पे मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने परिभाषा के अनुसार विस्तृत रूप में बताया है। तो ये है फर्स्ट H. रेमर्स। इन्होंने बताया है कि मूल्यांकन में व्यक्ति अथवा समाज अथवा दोनों की दृष्टि में क्या अच्छा है अथवा क्या वांछनीय है का विचार या लक्ष्य निहित रहता है। ओके, तो ये है हमारे दूसरे मनोवैज्ञानिक N.M. डोडेकर। इन्होंने भी कहा है कि मूल्यांकन के छात्रों के द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने की सीमा ज्ञान करने की क्रमबद्ध प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो इन्होंने अपने अपने शब्दों में व्याख्या करके बताया है। तो अब आइए हम पाठ्य चर्चा का मूल्यांकन के बारे में जानना चाहते हैं कि पाठ्य चर्चा का मूल्यांकन होता क्या है। मूल्यांकन का यह नवीन प्रत्यय केवल पाठ्य वस्तु के ज्ञान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि विद्यालयी पाठ्य चर्चा से संबंधित समस्त उद्देश्यों की एक विशाल तथा व्यापक श्रृंखला के मूल्यांकन से संबंधित है। इसके साथ ही यह छात्रों के केवल शैक्षिक उपलब्धि से संबंधित न होकर उनके संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास से संबंधित होता है और इस प्रकार इसका स्वरूप अत्यंत व्यापक और बहुआयामी होता है। मतलब कि जो विद्यालयी पाठ्य चर्चा है, जो पाठ्य चर्चा का मूल्यांकन है, सिर्फ विद्यालय तक ही सीमित नहीं रहता है। यह छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए भी यह जरूरी होता है, जो स्कूल से बाहर, कॉलेज के बाहर हमें प्राप्त होती हैं। पाठ्य चर्चा में तो बहुत सारी चीज आते हैं, जैसे कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इन सब चीजों के बारे में हमें जानना रहता है। आइए अब हम देखते हैं पाठ्य चर्चा संरचना का अंतिम सोपान संपूर्ण प्रक्रिया के उद्देश्य की प्राप्ति की दृष्टि से ही संबंधित मूल्यांकन करना है। उद्देश्यों के निर्धारण एवं स्पष्ट कथन, अधिगम अनुभव एवं अंतर वस्तु के चयन तथा अंतर वस्तु के संग्रहण एवं स्पष्ट कथन, अधिगम अनुभवों के पश्चात पाठ्य चर्चा को कार्यक्रम दिया जाता है। पाठ्य चर्चा को कार्य रूप देने के बाद ही यह जानना आवश्यक होता है कि इस पाठ्य चर्चा से विद्यार्थियों में कितना अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन हुआ है, कितना नहीं हो सकता है। दूसरे शब्दों में अधिगम परिस्थितियों तथा सीखने के अनुभवों के लिए प्रयुक्त की जाने वाली सभी विधियों एवं प्रविधियों की उपादेयता की जांच की जाती है तथा इसके द्वारा ही शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति में पृष्ठपोषण का कार्य किया जाता है। इसे मूल्यांकन कहते हैं।
तो इसे हम कह सकते हैं कि पाठ्य चर्चा के दौरान हम देख सकते हैं कि शिष्य ने क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है, क्या ज्ञान अर्पण किया है। इन सब के बारे में हमें जो हम मूल्य का अंकन करते हैं उसे मूल्यांकन कहते हैं। ओके, तो अब हम आते हैं, जब पाठ्य चर्चा की योजना बनाई जाती है वह इसका विकास किया जाता है तो इस प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग मूल्यवान भी है। जब हम पाठ्य चर्चा बनाते हैं तो एक रूटीन सेट करते हैं जो हम बहुत ही मूल्यवान रहती है शिक्षक और छात्र के जीवन में। तो पाठ्य चर्चा के मूल्यांकन का तात्पर्य शैक्षिक प्रयासों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न व्यवहारगत परिवर्तन की प्रकृति, दिशा तथा सीमा के प्रमाण पत्र प्राप्त करना तथा उनको पाठ्यक्रम प्रक्रिया के पक्षों में सुधार लाने के लिए मार्गदर्शक के रूप में प्रयुक्त करना है। यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाना, दिशा देखना, सीमा का प्रमाण पत्र, मतलब कि प्रमाण पत्र जो हम साल के अंत में प्राप्त करते हैं वो किस तरह से है, कितना लाए हम, इस बात को ध्यान में रखना होता है। तो स्पष्ट है कि यह प्रमाण पत्र केवल छात्रों में हुए परिवर्तनों से ही प्राप्त किया जा सकता है। कुछ स्थितियों में इनका मापन वस्तुनिष्ठ रूप से तथा संख्यात्मक रूप में करना संभव हो, किंतु अधिकांशतः गुणात्मक मापन ही किया जा सकता है तथा इसे ही पर्याप्त माना जाता है। विद्यार्थियों के व्यक्तिगत अथवा वर्ग व्यवहार परिवर्तन के साथ साथ विद्यालय के उद्देश्यों तथा उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त अधिगम अनुभव, अंतर्वस्तु संगठन तथा शिक्षण विधियों के संबंध में निर्णय लेना भी मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। अतः यहाँ मूल्यांकन के दो अर्थ हैं। यह मालूम करने के लिए विद्यार्थियों का मूल्यांकन करना भी अभीष्ट पाठ्य चर्चा पर कितना शिक्षण कार्य हुआ है तथा यह भी कि वास्तव में कक्षा में जो कार्य हुआ है उसमें विद्यार्थियों को अध्ययन करते हुए क्या अनुभव हुआ है। यानी कि हम यहाँ पता करते हैं कि जो हम मूल्यांकन किए हैं बच्चों को लेकर, छात्रों को लेकर, उन्होंने कितना पढ़ा है, कितना शिक्षण का कार्य हुआ है और कितना वो ऑब्जर्व करते हैं, कितना वो समझ पाते हैं, कितना वो अध्ययन करते हैं, इस बारे में देखना रहता है। विद्यार्थियों को अध्ययन करते हुए क्या अनुभव हुआ है ये हमें देखना रहता है। इसमें उन क्रियाकलापों का भी मूल्यांकन किया जाता है जो प्रच्छन्न पाठ्य चर्चा का एक भाग है, जैसे कि स्कूल की वर्दी पहनना, जैसे कि स्कूल यूनिफॉर्म होता है जो हर बच्चों को पहनना होता है, शिक्षक के कक्षा में प्रवेश करने पर खड़े होकर तथा स्कूल में प्रदर्शनी के आयोजन में दूसरे की सहायता करना, शिक्षक के आते ही छात्र को खड़े होकर उनका स्वागत करते हैं और एक दूसरे की सहायता करते हैं किसी आयोजन में। सो ये हमारा हुआ पाठ्य चर्चा से संबंधित विषय, इसे छात्र अपनी जीवन में उतारते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं पाठ्य चर्चा के मूल्यांकन में सुधार प्रक्रिया निम्नलिखित है जो इस प्रकार है। तो आइए हम फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नई पाठ्य चर्चा का विकास। यदि हम माध्यमिक स्तर पर एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए एक नई पाठ्य चर्चा का विकास करना चाहते हो तो एक भिन्न प्रणाली द्वारा वर्तमान पाठ्य चर्चा का मूल्यांकन आज की वर्तमान उभरती आवश्यकता के अनुरूप होगा। इसके लिए सामान्यतः तो यह किया जा सकता है कि विद्यमान पाठ्य चर्चा को आज की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के लिए उसमें काट छाट की जगह, क्योंकि बहुधा योजना प्रक्रम में निर्माण बिल्कुल मनमाने ढंग के होते हैं, इस प्रक्रिया में पाठ्य चर्चा को बोझिल होने का खतरा भी उत्पन्न हो जाता है। अतः नई पाठ्य चर्चा के विकास पर वस्तुनिष्ठ निर्णय लेने के लिए विद्यमान पाठ्य चर्चा का मूल्यांकन करना आवश्यक है। तो अब हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं। ये हमारा सेकंड पॉइंट कार्यान्वयन के अंतर्गत पाठ्य चर्चा की समीक्षा या पुनरीक्षण। पाठ्य चर्चा के कार्यान्वयन के दौरान आयोजकों व विषय विशेषज्ञों से तुरंत प्रतिपुष्टि मांगी जाती है। अतः नई पाठ्य चर्चा के विकास पर वस्तुनिष्ठ निर्णय लेने के लिए विद्यमान पाठ्य चर्चा का मूल्यांकन करना आवश्यक है। अतः इस प्रतिपुष्टि की आवश्यकता हेतु भी उन्हें पाठ्य चर्चा का मूल्यांकन करना पड़ता है ताकि सभी संबद्ध उद्देश्यों की प्रभावी प्राप्ति के लिए यदि आवश्यक हो तो उनमें संशोधन किया जा सके। तो ये हमारा हुआ तीसरा पॉइंट, निष्क्रिय सामग्री को हटाना और विद्यमान पाठ्य चर्चा को अद्यतन करना। मतलब एक बार पाठ्य चर्चा के निर्माण और विकास के बाद जब उसे क्रियान्वित किया जाता है तो विभिन्न लोगों से इसकी प्रतिपुष्टि ली जाती है। तत्पश्चात यह भी आवश्यक हो जाता है कि पाठ्य चर्चा से अव्यहत और असार्थक विचारों और प्रक्रियाओं को हटाया जाए और पाठ्य चर्चा में प्रचलित सामुदायिक परिवर्धन शामिल किया जाए। अथवा विषय वस्तु अथवा प्रक्रियाओं को सम्मिलित करने
अथवा विलोपन के बारे में वस्तुनिष्ठ निर्णय लेने के लिए भी पाठ्य चर्चा मूल्यांकन प्रयोग आवश्यक है। तो हम चौथे पॉइंट पे आते हैं। ये हमारा चौथा पॉइंट है, भावी उपयोगी निर्देशन हेतु पाठ्य चर्चा की प्रक्रिया सतत चलती रहती है। वृत्त वस्तु पर अंकित बिंदुओं के समान उसकी क्रमिक सोपान एक दूसरे के बाद आते चले आते हैं। इस दृष्टि से मूल्यांकन भावी कार्य के लिए उपयोगी निर्देश देता है। मूल्यांकन के आधार पर ही निर्णय लिया जा सकता है कि जो कुछ प्राप्त हो चुका है उसे कैसे आगे बढ़ाया जाए तथा जिसकी प्राप्ति नहीं हो सकी है उसके लिए किस प्रकार के परिवर्तन किए जाए। ओके, सो आइए हम निष्कर्ष पे आते हैं। निष्कर्ष हमारा ज्यादा नहीं होता है, 4-5 लाइन का ही होता है। इस मूल्यांकन में यह ज्ञात किया जाता है कि पाठ्य चर्चा के द्वारा किस सीमा तक उद्देश्यों को प्राप्त किया गया है। अगर निर्धारित सीमा तक उद्देश्यों की प्राप्ति हो जाती है तो पाठ्य चर्चा को उपयुक्त मान लिया जाता है। पाठ्य चर्चा विद्यार्थियों को पढ़ाने के पश्चात दूसरे सेट का प्रशासन कर व्यवहार एवं ज्ञान में आए परिवर्तन का आकलन किया जाता है। तो ये हमारा हुआ पाठ्य चर्चा मूल्यांकन एवं सुधार की प्रक्रिया का वर्णन, जो मैंने संक्षेप में बता दिया है। आप इसको नोट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। सो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आऊंगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आएगा। सो बाय बाय दोस्तों।